हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में जो है, ये देखो पहले तो बिहार का नक्शा तुम देखा ऐसा करके है, ठीक है। यहाँ बीच से जो बहता है ना नदी, उसका नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। और इधर से जो आता है सबसे पहला नदी गंगा में मिलेगा घाघरा। कौन मिलेगा? घाघरा। फिर एक नदी आता है इसमें मिलेगा, उसका नाम है गंडक। फिर एक नदी उसका नाम मिलेगा बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर में है ना बूढ़ी गंडक, बताएंगे। फिर उसके बाद जो है बूढ़ी गंडक के बाद आता है तुमको ये बागमती। यहाँ जो अखाड़ा घाट पुल पे हाँ नदी वो का नाम गंडक क्या है, है? गंडक। फिर बागमती, फिर उसके बाद क्या है? कमला नदी, ठीक है। तो बागमती नदी ये जाके बूढ़ी गंडक में ही मिल जाता है। फिर यहाँ पर कमला है, कमला जाके आगे कोसी में मिल जाता है। कोसी नदी के भी नाम सुना होगा आपको। फिर उसके बाद है महानदी। फिर नीचे से जो नदी आता है सबसे पहले गंगा में मिलेगा, उसका नाम है कर्मनाशा नदी। फिर एक नदी है सोन नदी, इस सब का नाम तुम नहीं सुना होगा। फिर एक नदी है उसका नाम है पुनपुन नदी। फिर उसके बाद है एक नदी आके मिलेगा इसमें फल्गु नदी। फिर है किउल नदी, सकड़ी नदी और अजय नदी। इस तरीके से पूरे बिहार में नदी का जाल है, ठीक है। तो अब हम आपको बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार सिंचाई का कुल क्षमता का कितना भूमि जो है लघु सिंचाई योजना के अंदर सिंचित होता है। देखो अगर इरिगेशन होगा तो एक तो लघु सिंचाई होगा, छोटा सिंचाई, एक होता है कि बहुत बड़े बड़े ज़मीन पे सिंचाई। तो बिहार में मान लो टोटल 100% लैंड है, चाहे कितना भी हो, तो उसका कितना हेक्टेयर जो है कि लघु सिंचाई में यूज होता है। तो 64% है ना लघु सिंचाई के लिए यूज होता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो लघु सिंचाई के लिए जो यूज होता है वो होता है 64 हेक्टेयर, ठीक है ना। अब बृहद सिंचाई में 53 लाख हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद है बिहार में ना जमीन का जो है वर्गीकरण भी किया गया है, ठीक है, सिंचाई परियोजना के अनुसार। एक होता है बृहद सिंचाई परियोजना, तो जहाँ पर भी जमीन जो है ना 10,000 हेक्टेयर से अधिक है वहाँ पे होगा बृहद, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इरिगेशन होगा। जहाँ पर भी ज़मीन है 2,000 से 10,000 के बीच में, तो वहाँ पे मिडिल वे में इरिगेशन होगा। कम मात्रा में इरिगेशन सिंचाई कहाँ पे होगा? जहाँ पे ज़मीन है 2,000 से नीचे। तो बृहद के लिए क्या होना चाहिए? 10,000 से ऊपर। तो कितने हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाली योजना बृहद सिंचाई योजना के अंदर आता है? बृहद सिंचाई कहाँ पर होता है? जहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन है कि नहीं। उसके बाद है बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? देखो बिहार में ना सिंचाई का सबसे, मतलब सिंचाई जो होता है इरिगेशन सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से होता है? तुम अपने घर के पास नहर देखे हो? नहीं, लेकिन नलकूप देखे होगे, नल। तो वहाँ पे पाइप लगा के वहाँ से सिंचाई करना, तो सबसे ज़्यादा नलकूप से ही होता है। लेकिन बिहार में तीनों चीज़ से होता है। नलकूप से भी होता है सिंचाई, सिंचाई मतलब इरिगेशन, नहर से भी, तालाब, आहार पाइन से भी। तालाब से भी पानी पाइप निकाल के मोटर लगा के होता है, नहर से भी नहरें ला दिए। सबसे ज़्यादा नलकूप से होता है 63%। क्या है? 63%। ये देखो समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, ये सब जिला में नलकूप ही यूज होता है। तो देखा है नलकूप समस्तीपुर में। इसका ट्रिक है SSB 63%, SSB में 63%, मतलब समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय। तो सानवी का जो घर है वहाँ पे आपको नलकूप देखने के लिए मिलता है। नहर से जो सिंचाई होता है ना 30% होता है नहर से सिंचाई। नहर से कितना होगा? 30%। वो कहाँ पे होता है? तो भोजपुर बिहार में जगह है, औरंगाबाद जिला है, पश्चिम चंपारण जिला है, तो वहाँ पे नहर से होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, चंपारण में भोज और नहर बहुत फेमस है। चंपारण का भोज और नहर, तो चंपारण से चंपारण, भोज से भोजपुर, और से औरंगाबाद, नहर से नहर प्रणाली है यहाँ पे। ये सब क्या नाम है सर? ये सब जिला का नाम है, जैसे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। तालाब या आहार पानी कहाँ पे होता है? तो ये सब जो होता है ना इससे बहुत कम होता है। तालाब से जो सिंचाई होता है ना बिहार में बहुत कम, जैसे मधुबनी, वैशाली, दरभंगा, ये सब जगह होता है तालाब से। हम ठीक है। बिहार में किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होता है? बता दो। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, SSB में 63% बताए थे। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, ये है सानवी का घर, यहाँ पे नलकूप से होता है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना परसेंट भाग नलकूप से होता है? SSB में 63%। नहर से कितना होता है? 30% होता है कि नहीं नहर से। तालाब से 3%। तालाब से वहाँ पे लिखा हो तो 6%। 6% लिखा था। हाँ हाँ 6%, बहुत बढ़िया।
6%। इसी का तो तुमको पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है बिहार में पता है मल्टी रिवर्स वैली प्रोजेक्ट है कौन कौन है? तो 3 नदी पर ही है ना बिहार में नहर ये सब बनाया गया है ज़्यादा। एक जो सबसे पहले बनाया गया था ना सोन नदी पे, अभी बताए ना सोन नदी नीचे से आता है। तो मान लो ये सोन नदी है, तो ये सोन नदी है ना, इसको ये जा रहा है तो एक बार इस साइड हम नहर निकाल दिए इसे ऐसे करके, और इस साइड से भी नहर निकाल दिए ताकि आसपास में जो पानी नहीं मिल पा रहा है तो उसको पानी मिल सके। गंडक नदी इससे भी नहर निकला हुआ है, कोसी नदी इससे भी नहर निकला हुआ है। तो 3 ही परियोजना है, यानी कि 3 ही प्रोजेक्ट चलता है, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। याद रहेगा, यही बिहार का 3 परियोजना है। उसमें भी आपसे पूछा जाए बिहार का सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन है, तो सबसे पहले कहाँ पे नहर बनाए थे, किस नदी पे? सोन नदी पे। कौन नदी पे? सोन नदी पे। याद रहेगा 1874 है ना, जिसमें विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल का स्थापना करता है, उसी समय किया था। सोन नहर प्रणाली परियोजना कब शुरुआत हुई थी? देखो बना था ये 1874 में, लेकिन इसका शुरुआत हो गया था 1866 से 1866 के आसपास। ठीक है, सोन नहर का। देखो अब सोन नहर प्रणाली जब पढ़ते हैं ना तो ये बिहार का सबसे पुराना प्रणाली है। नहर सबसे पहले इसी पर बनाया गया। ठीक है, इसको कब बनाने का शुरुआत हुआ? 1874 में, लेकिन फाइनली बन कब गया? ये बन गया था 1876 में। 1866 में शुरुआत हुआ था, लेकिन बन गया था 1874 में। ठीक है ना, यहाँ पे जो सोन नहर मतलब पहले ही से शुरू हो गया था, बना बाद में। हाँ बना बात तो बने अरे बातें में हाँ। अब ये जो है इस पे जो सोन नदी है ना, इस पे 2 वो तुमको चीज पाया जाता है, बांध, डैम। पानी है तो रोकेंगे पानी को कैसे? डैम बना के ना। तो इस पे 2 डैम पाया जाता है, उसका नाम है, देखो 2 सोन नदी है तो इसको एक साइड इधर पानी निकालना है, एक बार इधर पानी निकालना है, तो 2 डैम बना दिया, इसका नाम है डीवी। मतलब इस साइड जो डैम बना है ना इस साइड के लिए, उसका नाम है देहरी डैम, और इस साइड जो डैम बना है इधर के लिए पानी निकालने के लिए यहाँ पे जो डैम बना दिए उसका नाम है वरुण डैम। डैम बना के ही पानी निकालोगे नहर से, इससे थोड़ी होगा। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है, यही हो गया। अब इसी पे है ना, तो डैम में पानी आता होगा तो निकलता कैसे? निकलता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तो तुमसे पूछेगा कि डेहरी अब वरुण डैम ये सब जो बना है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जल विद्युत गृह, ये किस नदी पे बना हुआ है? तो सोन नदी पे बोलेगा। याद रहेगा, डीवी सोन, डीवी सोन। सोन नदी परियोजना का पूर्वी नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हम बताए थे, ये देखो ये सोन नदी है, इधर पानी निकालने के लिए और इधर पानी निकालना है। अच्छा इधर बात, इधर 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 देहरी, इधर वरुण। पूर्वी किसको बोलेंगे? पूरब उस साइड को बोलते हैं, पश्चिम इस साइड को बोलते हैं। पूरब ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो अगर पूरब की ओर पानी निकालना है तो किससे निकालेंगे? वरुण से ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? वरुण। बोलो मजा आया? अब यहाँ पर है तो यही है, याद हो गया, पूर्वी पश्चिमी। अच्छा यहाँ देखो जो पूर्वी नहर है ना, पूर्वी नहर से सब बिहार का कौन कौन जिला जो है, जो पूर्वी नहर पे पहले ये बताओ कौन डैम है? वरुण। और पश्चिमी पे देहरी, है ना। तो पूर्वी नगर से बिहार का कौन कौन सा जिला को फायदा मिलता होगा? तो ये सोन नदी है ना ये, तो यहाँ से किस किस जिला को आसपास में फायदा मिलता होगा इस क्षेत्र में? तो यहाँ पे पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद। पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, उस सबको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा पश्चिमी नहर से किसको किसको फ़ायदा मिलता है? मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता है फ़ायदा, देखो सबसे नीचे में तो रोहतास कैमूर है, उसके ऊपर ऊपर पड़ोगे तो बक्सर और भोजपुर है, उन लोग को फ़ायदा मिलता है। समझ में आ गया? और तुमको फिगर भी दिखा दे रहे, ये देखो बिहार है, तुम्हारा तुम्हारा समस्तीपुर कहाँ है? ये है, ये कहाँ क्या है? नहीं ये है, ठीक है, ये है हमारा मुजफ्फरपुर, ये है, ये देखो। अब ये सोन नदी है, ये जो है ना सोन नदी जा रहा है, ये पूरा इसमें आएगा, गंगा में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को मन था कि इससे 2 डैम निकाले, तो एक डीवी याद कराए थे, यहाँ से डी से निकाल दिए। तो देखो देहरी से कहाँ कहाँ जा रहा है? कैमूर, रोहतास को पानी मिल रहा है, बक्सर भोजपुर को पानी मिल रहा है, और ये हाँ। अब बस वरुण से कहाँ पे मिल रहा है? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भी है। हाँ, तो पटना को भी इसका लाभ मिलता है इस नहर का। ठीक है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना,
ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि समस्तीपुर में मिल जाएगा, और भी डैम बनाया गया है। पश्चिमी सोन नहर का उद्गम कहाँ से होता है? जो पश्चिमी सोन नहर है तो कहाँ से आएगा? बताया थे डीवी देहरी। देहरी से होगा। और इसका लाभ किसको किसको मिलता है बताओ तो। यहाँ पे भी दिखाए थे, एक तो दिखाए थे कैमूर, बक्सर, रोहतास, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, भोजपुर, है ना। और इसका लाभ किसको किसको मिल रहा था यहाँ पे बताया थे नीचे में। औरंगाबाद, जहानाबाद, बहुत बढ़िया, औरंगाबाद, गया, हाँ गया, जहानाबाद, फिर ऊपर में पटना, उसके नीचे था जहानाबाद। ऐसे लाभ मिला ही सबको, है ना। फिर इसके बाद है जो पश्चिमी सोन नहर है वो किस जिले की भूमि की जो इरिगेशन करता है? पश्चिमी वाला सोन नहर बक्सर, रोहतास, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर सबको करता है। एक कैमूर की भी करता है। पूर्वी सोन नहर, इससे किसके जिलों को लाभ मिलता है? सबका। पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद। मैप से याद रखो, ठीक है। कोसी नहर परियोजना भारत सरकार ने, अब कोसी पे देखेंगे, कोसी पे, कोसी नगर परियोजना भारत सरकार ने 1954 में किस अन्य देश के साथ समझौता किया? तो कोसी बनाया ना, सोन बना लिया था अकेले। कोसी तो नेपाल से होके आता है, जिससे नेपाल से भी दोस्ती करना पड़ा 1954 में हम लोग को इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो कोसी नहर परियोजना है ना, इस पे 3 नहर है। कोसी नहर पे 3 नहर, उस पे तो 2 नहर था, पश्चिमी सोन नहर और पूर्वी सोन नहर। इस पे 3 नहर है, एक है पूर्वी कोसी नहर, एक है पश्चिमी कोसी नहर और एक है राजपुर नहर। बहुत बड़ी एग्जाम में पूछता है राजपुर नहर किस पे है, तो बोलना कोसी पे है। किस पे है? कोसी। काम कब स्टार्ट हुआ समझौता? 1954 में। काम पूरा कब हो गया? 65 में। काम पूरा कब हो गया? 65 में। अब जैसा कि बताए हैं, नहर निकालना है तो डैम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे ही सोन नहर पे, कोसी नहर पे, कोसी नदी पे 2 डैम बनाया। एक पुश्ते बांध, एक है हनुमान नगर अवरोधक बैंड, मतलब कि हनुमान नगर बांध और एक पुश्ते बांध। इसमें भी सबसे फेमस है हनुमान नगर बांध। तो पूछा जाएगा हनुमान नगर बांध किस नदी पर है? तो कोसी। किस नदी पे है? कोसी। अब इसी से ये नहर बन गया ना, अब इसी से नहर निकाल दिया गया, ये बांध बन गया, इसी से नहर निकाल गया, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। आइए, यहाँ बोला जा रहा है कि 1965 में जब काम पूरा हो गया कोसी परियोजना का, तो इसके तहत कौन सा बांध बनाया गया? एक पुश्ते बांध और एक हनुमान नगर बांध। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हनुमान नगर बांध। तो ये दोनों कौन नदी पर बांध है? कोसी। कोसी। मजा आ रहा है। पूर्वी कोसी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ था? बताओ, पूर्वी कोसी नगर का पूछे ना, तो ये पूर्वी कोसी या पश्चिमी कोसी, ये दोनों पूछे तो हनुमान नगर से, ठीक है, हनुमान नगर से। नहीं, समस्तीपुर का ही है। अब यहाँ पे देखो, तो कोसी परियोजना के बारे में ये समझ गए। अब सर जो पूर्वी कोसी नहर है तो इसका लाभ किस किस को मिलता है? ये तो पता चल गया कि ये हनुमान नगर बांध ही बना हुआ है इस पे, है कि नहीं। बांध से रोक के किस किस शहर को लाभ मिलेगा? तो कोसी जो है वो किस किस को लाभ मिलेगा पूर्वी कोसी नहर का? तो देखो, पूर्णिया को। अब देखो कोसी नदी आता कैसे, हम तुमको दिखा रहे हैं पहले मैप पे। एक सेकंड रुक जाओ, मैप कहीं पे मिल जाए। हाँ ये है, ये देखो, ये है कोसी नदी है। इससे इस साइड हम लोग नहर निकालेंगे, उसको बोलेंगे पूर्वी कोसी। इसको इस साइड नहर निकालेंगे, इसको बोलेंगे पश्चिमी कोसी, है कि नहीं। क्योंकि हम बताएं इधर को पूर्व बोलते हैं, इधर को पश्चिम बोलते हैं, ठीक है। तो इधर देखते हैं पूर्वी कोसी से किसको किसको लाभ मिलता है, ये सबको मिलता है। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो पूर्वी कोसी से किस किस को लाभ मिलेगा? पूर्वी कोसी से पूर्णिया दिखाई पड़ रहा था मैप में। फिर है आपको मुजफ्फरपुर भी को भी पूर्वी कोसी से नहीं, मुजफ्फरपुर को नहीं मिलता है, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। मुंगेर हो गया, दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया, ये सबको लाभ मिलता है, ठीक है। अब पश्चिमी कोसी से मेनली पूर्णिया ये सबको ज़्यादा मिलता है। पश्चिमी कोसी से किसको किसको लाभ मिलेगा? तो दरभंगा को पश्चिमी कोसी से भी लाभ मिलता है, पूर्वी कोसी से, दोनों को। मधुबनी हो गया, बेगूसराय हो गया, बेगूसराय का नाम सुना है? सुना होगा, तो इसका ट्रिक कैसे याद रखो, एमपी। जो पश्चिमी कोसी का लाभ किसको मिल रहा है? एमपी, मधुबनी, बेगूसराय। बाकी तो दरभंगा को मिल ही रहा है दोनों कोसी से। कोसी परियोजना से किसको लाभ मिलता है? अब यहाँ पे पूछ रहा है बिहार उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार उड़ीसा नहीं, बिहार नेपाल, दोनों के बीच में समझौता भी हुआ था 1954 में। राजपुर नहर किस पर है? बहुत बार बताया, राजपुर नहर किस नदी पे है? कोसी पे। कोसी पे,
ठीक है। अब जो राजपुर नहर है ना, वो आपस में एक नहर है, लेकिन आगे जाके 4 वो भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में? 4 भाग में। और जिसका लाभ मिलता है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गम्हरिया को। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गम्हरिया को। अब यहाँ पे कहाँ गया रही है? हाँ, गंडक परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है? गंडक किसकी परियोजना है? तो गंडक नदी पता है ना, इस साइड आके मिलता है गंगा से। तो इस साइड पता है बिहार के कौन है? मान लो पूरा बिहार है, बिहार के मैप पढ़ाएंगे कभी। तो इस साइड जो है ना यूपी है। कौन है? यूपी। हम बिहार लोग का तो पढ़ाए हाँ और पढ़ाएंगे बिहार में। इस साइड क्या है? यूपी है। तो बिहार और यूपी को लाभ मिलता है इससे, ठीक है। अच्छा सर, कोसी कहाँ से निकल रहा था? ये देखो, ये पूरा बिहार है तो ऊपर में नेपाल है, तो कोसी यहाँ से आता है ना। हम लोग को इस कारण इससे समझौता करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे यूपी है ना, गंडक नदी इधर आता है तो इससे समझौता करना पड़ा, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, यही तो इसका है, कोसी कहाँ है ये बताओ? ये कोसी है। इस पे मेनली कौन बांध बनाया गया? हनुमान नगर बांध। कब बनाया गया था? 1954 में। कब समझौता हुआ था? कब पूरा हो गया? 1966 में। अब तुम खुद मैप देख के देखो, सबसे ज़्यादा लाभ पूर्वी कोसी का किसको मिल रहा है? पूर्णिया को। ऐसे सहरसा सुपौल को भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा पूर्वी कोसी का लाभ। सहरसा सुपौल मधेपुरा ये सब को भी मिल रहा है। मधेपुरा में एक दोस्त भी है हमारा। अब उसके बाद जो है, लेकिन यहाँ पे देखो पश्चिमी कोसी का इधर आ जाएगा भाग। तो इस साइड देखो, इस साइड किसको किसको लाभ मिल रहा है? देखो दरभंगा को मिल रहा है, पश्चिमी कोसी से मिलेगा दरभंगा। मधुबनी को मिल रहा है। एक तुमको क्या बताए थे? बेगूसराय। एमबी ट्रिक याद कराए थे, बेगूसराय। तो यहाँ से जो नहर निकाला हुआ है, तो इसी में से पाइप लगा के इसको भी मदद कर रहा होगा, इसको भी मदद कर रहा होगा, इसको भी मदद कर रहा होगा। सर मेरे समस्तीपुर तक कब पहुँचेगा? तो तुम्हारे समस्तीपुर में नहर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे नदी सब खुद पानी ला देता है, ठीक है। समस्तीपुर में नहीं पहुँच रहा है नहर तुम्हारा। बिहार में जो राजपुर नहर प्रणाली है, किस नदी पे है? तो बताए थे, राजपुर नहर कोसी पर है ना। इसका लाभ किसको किसको मिलता है? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये सबको मिलता है। एसएमएस सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। एसएमएस क्या अभी कभी हम पढ़ाएंगे 2-3 दिन में। बिहार का प्रमंडल एक होता है। प्रमंडल अनुमंडल पता है थे? एसडीएम सबसे बड़ा अनुमंडल में अधिकारी होता है, प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल में शामिल होता है एसएमएस, ये सब। अब यहाँ पे पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिला सिंचित करता है? अब बताओ, ये है पश्चिमी कोसी नहर किसको किसको कर रहा था? इधर से जो आ रहा था, क्या दिखाई पड़ रहा था? वो पाइप ले गए थे मधेपुरा में, वो पाइप ले गए थे दरभंगा में, वो पाइप ले गए थे बेगूसराय में। याद है ना? हाँ। ऐसे एमपी याद कराए थे। तो 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा थोड़ा मुजफ्फरपुर को भी लाभ मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन सहरसा, पूर्णिया आ गया, तो पूर्णिया से किसको लाभ मिलता है? पूर्वी कोसी नहर से लाभ मिलता है पूर्णिया, ये सबको, है कि नहीं? बस 20 मिनट और 15 मिनट। इनमें से बिहार के किस जिलों को पूर्वी कोसी नहर का सिंचाई लाभ मुख्य रूप से नहीं मिलता है? अब ये कोसी है, इसमें पूर्वी कोसी नहर का किस जिलों को लाभ नहीं मिलता है? मुजफ्फरपुर को कहाँ मिलेगा? मुजफ्फरपुर इस साइड ना है। मैप देखी थी, समस्तीपुर यहाँ था तो मुजफ्फरपुर यहाँ ना होगा। तो पूर्णिया को तो लाभ मिलता है बिल्कुल, मधेपुरा, कटिहार, ये सबको लाभ मिलेगा। देखो मैप में मुजफ्फरपुर को कहाँ है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे भी तो मुजफ्फरपुर तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा। ये है, उतना दूर तक नहीं मिलता है। मेनली दरभंगा को मिलता है इससे, मधुबनी को, सहरसा, दरभंगा के बगल में मुजफ्फरपुर। हाँ, 1 घंटा लगता है यहाँ से। अब गंडक नदी किसकी परियोजना है? बता ही दिए थे, यूपी के साथ समझौता किया। अब गंडक नदी पे है ना, गंडक नदी परियोजना है ये यूपी, ये गंडक नदी परियोजना है ये भी, इसके लिए भी नेपाल से समझौता करना पड़ा। भले लाभ मिलता है यूपी को भी, लेकिन तो गंडक यूपी से समझौता करेगा ना, नेपाल से क्यों? नेपाल से भी किया थोड़ा सा, इसका भाग नेपाल से भी है। तो पता नहीं, इसका नेपाल से तो नहीं होना चाहिए, नेपाल से भी हुआ हुआ समझौता। गंडक नदी का कुछ अंश है वो नेपाल भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख, गेट से गा दे दूध के पैसा कितना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हाँ, तो नेपाल से भी समझौता किया था 1959 में। कोसी के लिए कब समझौता किया था नेपाल से? 1954 में। काम करना कोसी कब स्टार्ट कर दिया था?
1965 में। और इसके लिए कब समझौता किया? 1959 में काम करना कब शुरुआत किया? 1960 में। अब क्या होता है, देखो गंडक परियोजना का लाभ बिहार को भी मिलेगा, यूपी को भी मिलेगा और नेपाल को भी मिलता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये कहाँ पे बनाया गया गंडक परियोजना? तो पश्चिम चंपारण है। गंडक नदी आता ही है कहाँ पे पता है? बिहार में। पश्चिम चंपारण के नाम सुने? वहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कभी नाम सुना है? एक ही टाइगर रिजर्व है बिहार में, एक ही जगह बाघ देखने को लिए आप मिलता पढ़ाए थे, है ना? भूल गए। भूल गए ना? वहीं पे एक जगह भैंसा लोटन, वहीं पे तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा, भैंसा लोटन। वहीं पर से इस नदी के ऊपर जो क्या है, बांध बना के, डैम बना के तुमको गंडक परियोजना पे नहर निकाला गया। देखो अभी तुमको जितना भी नहर बताए ना, सब तो नाम से ही है। एक बताए थे डैम कहाँ पे? वरुण, डेहरी। तो ये किस पे था? सोन पे। सोन पे। एक बताए थे राजपुर नहर, ये किस पे था? कोसी पे। कोसी पे। बाकी तो सब नदी के नाम पर ही है, सोन नहर, पूर्वी नहर, पकड़ लोगी। इसके अलावा जितना भी नहर तुमको कहीं पर भी दिखाई पड़े, जैसे पूछे त्रिवेणी नहर कहाँ है तो तुम बोलो ना गंडक पे। त्यूर नहर कहाँ है? गंडक पे। गंडक पे बहुत नहर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो भी नहर दिखाई पड़े, गंडक बहुत बड़ा है क्या? हाँ तब तो यहाँ पे पहुँचता है। गंडक नदी बहुत फेमस है। गंडक परियोजना के लिए बिहार और भारत में कब समझौता हुआ? भारत और नेपाल में 1900 बता 1959 में। फिर उसके बाद है, गर्मी लग रही है इसमें। फिर यहाँ पे देखो गंडक परियोजना के बारे में, इसके जो है पश्चिमी छोर पे। अब पूछेंगे सारण नहर कहाँ पर है, किस नदी पे? तो बोलना गंडक पे। तिरहुत नहर कहाँ पर है? तो बोलना गंडक पे। अब जो है गंडक परियोजना पे जो सारण नहर है ना, इसके पश्चिमी छोर पे है सारण नहर, ठीक है। तो अब ये है गंडक, यहाँ आ रहा है। इसके ईस्ट साइड जो है ना यूपी, यहाँ पे यूपी है। यहीं पे तुमको गोपालगंज, सिवान, सारण ये सब दिखाई पड़ता है। गोपालगंज, सारण, सिवान ये सब यहीं पे दिखाई पड़ता है। ये सब यूपी से सटा हुआ बिहार का जिला है। तो यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए आपको कर दिया किसको? सारण नहर बना दिया। और इस साइड से गंडक पे एक और नहर बना दिया, इसका नाम रख दिया तिरहुत नहर। तिरहुत नहर, इससे किसको लाभ मिलता है? तो जस्ट इस सब के बगल में देखोगे ना, तो इसके ऊपर है तुमको बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। फिर नीचे में आएगी मोतिहारी के नीचे में हम लोग रहते हैं। मोतिहारी ऊपर है, मुजफ्फरपुर उसके नीचे में। मुजफ्फरपुर उसके नीचे थोड़ा और आगे जाके तो कहाँ चल जाएगा? वैशाली, हाजीपुर से चल जाएगा। तो इस सबको लाभ मिलता है, हम लोग वाला क्षेत्र। तो पूर्वी में हम लोग वाला क्षेत्र को लाभ मिलता है, मतलब समस्तीपुर में अभी भी पानी नहीं पहुँचेगा। गंडक परियोजना दौरान निम्न में से किन को लाभ होता है? बिहार। तो बिहार को भी होता है, यूपी को भी होता है, नेपाल को भी होता है ना। अब यहाँ पे जो है जो गंडक परियोजना है, तो यहाँ पे गेट से हटा दो, गेट से हटा दो। और यहाँ पे जो गंडक जो प्रोजेक्ट है, तो इस पे भी डैम बनाया है। अब इस पे जो डैम बनाकर अब बोल रहा है कि गंडक परियोजना पे कहाँ पे डैम बनाया हुआ था, हम बताए थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, भैंसा लुटन, है कि नहीं। अब जो है यहाँ पे उसे नहीं कर बुआ, गंडक जो रिवर है तो इस पे बताए थे वाल्मीकि नगर में कौन है? भैंसा लोटन नाम का जगह है, जहाँ पे डैम बनाकर कौन सा नहर निकाला गया है? तो सारण नहर, तिरहुत नहर नहीं निकाला गया, अभी नहीं बताया कि ऐसे जो निकल जा रहा है इस तरफ भैंसा लोटन नाम पे जगह पे, तो इसको क्या बोलते हैं? इधर वाले को क्या बोलते हैं? सारण नहर। इसी का तो लाभ सारण, सिवार, गोपालगंज को मिल रहा है। और इसको तिरहुत नहर, अरे हम लोग वाला इधर बताए थे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर नीचे मुजफ्फरपुर और इधर वैशाली। उसके बाद जो है सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलता है? अरे कोई भी नहर हो, अब उसके बाद हम बताए थे गंडक। तो यही मानना है, केवल राजपुर नहर ऐसा है जिसको याद रखना, किस पे? कोसी पे। बना हुआ क्वेश्चन हम बताते हैं। गंडक नदी का पश्चिमी छोर से निकाली गई सारण नहर से कौन से जिले को सिंचाई मिलती है? अब यहाँ पे देखो गंडक है, हाँ, यहाँ पे इसके पश्चिमी इधर हो गया सारण नहर है, इससे किसको लाभ मिल रहा है? अरे तो यूपी से जो सट्टा वाला सब है, कौन कौन है? GSS याद नहीं कराते? गोपालगंज, सारण, सिवान, हाँ। इधर वाला को क्या बोलते हैं? तिरहुत नहर, इससे हम लोग वाला को लाभ मिल रहा है। बार बोल रहे हैं क्या? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सबको मिल रहा है।
अब उसके बाद यहाँ पे बताना है कि सारण नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिंचाई का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश का भी जैसे देवरिया, ये हटाओ क्वेश्चन, यूपी का। त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? अरे बता दो, त्रिवेणी तो बार बार है। गंडक। हाँ, बस ऐसे ही याद करना है। फिर है तिउड़ नहर किस पे है? गंडक। गंडक। तो ये इस पे बहुत है, अब पता चला इस पे हाँ। बहुत है। राजपुर नहर, कोसी, ये याद है। कोसी, बस यही कंफ्यूज करता है आदमी को। राजपुर नहर को हम बताए थे कि कितने भाग में जाके आगे बढ़ जाता है? 4। 3 भाग था। 4। इस कोसी प्रमंडल को इसका लाभ मिलता है, SMS। हाँ। किस? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, याद है? राजपुर नहर का किसको किसको लाभ मिलता है? SMS, जो वैसे क्षेत्र को लाभ मिलेगा जो कोसी प्रमंडल में शामिल होगा। सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। बिहार में नलकूप का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? नलकूप सोन नदी पे हुआ था। हाँ, लेकिन सासाराम में हुआ था। सास नल पे, ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे तो हम याद कराए थे कि नलकूप का प्रयोग कहाँ का ज़्यादा होता है? SSB में 63%। कहाँ? AS समस्तीपुर, हाँ, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और क्या था? बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय। फिर है नलकूप का पहला प्रयोग 1945 में यहीं पे हुआ था। अब ये देखो पूरा मैप है कि नहीं? मैप समझाएंगे बाद में। अब आते हैं यहाँ पे, जब पढ़ लिया उसी का रिवीजन है खत्म। पूर्वी सोन नहर पे क्या है? सोन नदी है ना? पूर्वी सोन नहर पे कौन सा बांध है बता? पूर्वी पे वरुण। इसका लाभ किसको मिल रहा है? नीचे से याद कराए थे, औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद। फिर पश्चिमी सोन नहर बताए थे, ये भी सोन नदी पे है। इस पे कौन सा डैम है? देहरी, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, दरभंगा भी था ना? कैमूर नहीं रे, नहीं था। फिर सारण नहर गंडक नदी पे, इसका लाभ किसको मिलता है? तो सारण, सिवाल, गोपालगंज, जो कि यूपी से सटा हुआ है, तू बनाए ना। फिर है तिरहुत नहर, इसका लाभ किस पे? गंडक नदी पे। इससे हम लोग वाला क्षेत्र को लाभ मिलता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। फिर त्रिवेणी नहर, ये भी गंडक नदी पे, ये पश्चिम और पूर्वी चंपारण को ही लाभ मिलता है, ठीक है ना। तिउड़ नहर, ये भी गंडक नदी पे, ये भी पश्चिम और पूर्वी चंपारण को ही लाभ देगा। मतलब वो 2 नदी को छोड़ के सब गंडक नदी। हाँ। उसके बाद जो है पश्चिमी कोसी नहर, ये कोसी नदी पे है। इसका लाभ किसको मिलता है? पश्चिमी कोसी नहर का पूर्वी है ना? पूर्वी है, तो पूर्णिया बताए थे, मुजफ्फरपुर गलत लिखा हुआ। इसमें बोले थे कोसी का लाभ दरभंगा, पूर्वी चाहे पश्चिम कोसी, उसमें दरभंगा को लाभ मिलता है, सहरसिया ये सबको। और पश्चिमी कोसी नहर से कोसी नदी पे ही है। इसमें बताए थे दरभंगा तो आएगा, एक ट्रिक बताए थे, MB भी, बेगूसराय, मधुबनी। राजपुर नहर, कोसी नदी, इसमें SMS को लाभ मिलता है जो कोसी प्रमंडल में है कि नहीं? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। कमला नहर कमला नदी पे, मधुबनी को लाभ मिलता है। अच्छा, ये बक्सोती बैराज नहर योजना किस पे है? बक्सोती बैराज नहर योजना, ये वो एक्स्ट्रा किया, ये सकरी नदी पे है। तो हम बोले कि सर इतना याद कराएगा तो बकसना, तब बकसना से क्या होता है? बकसना, क्षमा करना। तो बक्सोती बैराज, और ये क्या है? नौ से नहर कहाँ पे है? नवादा जिले में, ना से नवादा जिले। इंद्रपुर बैराज होता है, वो किस पे है? तो इंद्र का सन रो रहा बैराज पे बैठ के। बैराज किसको बोलते हैं? डैम को ही बोलते हैं। तो इंद्र क्या होगा? इंद्रपुर बैराज। सन से क्या होगा? सोन रिवर, ठीक है ना। ये हो गया, सोन नदी पर है इंद्रपुर बैराज, ठीक है। रोहतास में, रो से क्या हो गया? रोहतास। अब खत्म, चलिए छुट्टी।